क्या आपको मालूम है हमारी दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रहना तो दूर की बात, वहाँ पर जाना भी बहुत मुश्किल है। ये जगह या तो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आज भी डिक्टेटर गवर्नमेंट रूल कर रही हो, या फिर ऐसे आइलैंड्स जो कि दुनिया से बहुत ही अलग और अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हो। सबसे पहले हम जिस जगह की बात करेंगे वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाना चाहेगा, और वो है इटली में मौजूद पुवेग्लिया आइलैंड। और ये आइलैंड दुनिया की हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहाँ पर ना ही कोई इंसान रहता है और ना ही किसी को रहने की इजाज़त है। और अगर हम बात करें कि क्यों ये जगह इतनी आसेबज़दा है, तो इसका जवाब है इसका माजी। पास्ट में हुए कुछ ऐसे इवेंट्स जिसकी वजह से ये आइलैंड अब रहने के लायक भी नहीं रहा। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि 1346 में होने वाले बुबोनिक प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, वो इतना फैल चुका था कि उसको काबू में रखने का कोई रास्ता लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। और फिर रोमन्स ने यह फैसला किया कि बीमार और सेहतमंद लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाए ताकि ये बीमारी मजीद ना फैल सके। और रोमन्स ने सारे बीमार लोगों को इस आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया। और माना जाता है कि उस बीमारी में मुब्तला तकरीबन 1 लाख लोगों को इस आइलैंड में एक साथ दफना दिया गया, जिसके बाद ये आइलैंड पूरी तरीके से हॉन्टेड हो चुका था। क्योंकि इस प्लेग के ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते थे, और अगर आते भी थे तो उनके साथ कुछ ऐसे अजीबोगरीब वाक़े पेश आते थे कि वो वहाँ से लौट जाते थे। लेकिन इतने बड़े आइलैंड को गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्होंने 1920s में वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोल दिया, जहाँ पर दोनों फिजिकली और मेंटली बीमार लोगों को लाया जाता था। लेकिन हॉस्पिटल पे मौजूद एक ऐसा डॉक्टर था जो कि पेशेंट्स को टॉर्चर और उन पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। 1968 में उस हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया, और उसके बाद इटालियन गवर्नमेंट ने लोगों का यहाँ आना भी बैन कर दिया। दूसरी जगह एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आज तक एक भी कोविड का केस नहीं हुआ, यानी ना ही यहाँ पर कोरोना हुआ और ना ही यहाँ पर लॉकडाउन। और इसकी मेन वजह यह है कि ये मुल्क दुनिया का सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में एक साल में सिर्फ 200 तक लोग आते हैं, और इस छोटे से आइलैंड का नाम है नाउरू। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये आइलैंड दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में शुमार होता है। ना ही इस मुल्क का कोई कैपिटल शहर है, और ना ही इस मुल्क को डिफेंड करने के लिए कोई आर्मी, बल्कि इस आइलैंड को सेफ रखने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया की है। एक ज़माना ऐसा भी था कि जब नाउरू एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड हुआ करता था, और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे। लेकिन आज से कुछ 200 साल पहले यूरोपियंस को इस ज़मीन पे फॉस्फेट मिला, और इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ माइनिंग शुरू कर दी। और इसका नतीजा ये निकला कि इस मुल्क की बहुत सारी ज़मीन माइनिंग की वजह से बर्बाद हो गई, और 1990 में यहाँ पर जितने भी फॉस्फेट रिजर्व्स थे वो ख़त्म हो गए, और बाकी जो बचा था वो बंजर ज़मीन और गंदगी से भरे इलाके थे। आज ये आइलैंड तकरीबन 80% लाइमस्टोन से कवर है, और माइनिंग की वजह से वहाँ का पानी और साहिल पे मौजूद चट्टानें यानी कि कोरल रीफ्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। तीसरी जगह एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर पुवेग्लिया की तरह ना ही कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जाना चाहेगा। और उसकी वजह ये नहीं कि इस आइलैंड पर भी भूत रहते हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सांप रहते हैं। इसीलिए इस आइलैंड का नाम द स्नेक आइलैंड है। ब्राज़ील में मौजूद ये स्नेक आइलैंड सांपों से इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर हर स्क्वायर मीटर पे आपको 1 से 5 सांप दिखाई देंगे। और इस आइलैंड में सांपों की बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, लेकिन एक स्पीशीज जो आपको मेनली इसी आइलैंड पे मिलेगी वो है गोल्डन लैंसहेड पिट वाइपर्स। येलो कलर के ये सांप इतने जहरीले हैं कि इनका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन सांपों में होता है। और अगर इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आइस एज के बाद ये आइलैंड दूसरे आइलैंड से बिल्कुल अलग हो गया, और पानी की मौजूदगी में ये आइलैंड घने जंगल में तब्दील हो गया, और उसके बाद ये आइलैंड नेचुरली तौर पर सांपों का घर बन गया। इस आइलैंड से रिलेटेड ब्राज़ील में बहुत फेमस किस्से भी सुनने को मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस किस्सा यह है कि इस आइलैंड पे मौजूद एक लाइट हाउस में एक फैमिली रहा करती थी, और एक दिन सोने से पहले वो अपने कमरे की खिड़की बंद करना भूल गए, और जब सुबह हुई तो वो पूरी फैमिली बहुत ही बुरी तरीके से मरी हुई मिली, और उनके कमरे में बहुत सारे सांप घूम रहे थे। इस आइलैंड के सांप दुनिया के बाकी सांपों से काफ़ी ज़्यादा जहरीले हैं, और वजह है उनका खाना। इस आइलैंड के सांपों का ज़्यादातर शिकार परिंदे होते हैं, और अगर उनके जहर ने तेज़ी से अपना काम ना किया तो वो परिंदे भाग जाते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए ये सांप नेचुरली तौर पर इतने जहरीली किस्म में इवॉल्व हो गए। और आपको ये जान के शायद हैरानी हो कि इस आइलैंड में कुछ सांप ऐसे भी मौजूद हैं जिनके जहर को दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इस आइलैंड में अक्सर साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर्स आके कुछ सांपों में से जहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उस जहर को रिसर्च और मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। चौथी जगह एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के लोग आज भी अपनी ज़िंदगी उस सिविलाइजेशन के मुताबिक गुजारते हैं जो सिविलाइजेशन आज से लगभग 50,000 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। और मैं जिस आइलैंड की बात कर रहा हूँ वो इंडिया के अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है, जिसका नाम है द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड के लोग दुनिया से इतने अलग और बाखबर हैं कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें कुछ पता नहीं, और ना ही ये लोग किसी से मिलने में इंटरेस्टेड हैं। कोई भी उस आइलैंड में जाने की कोशिश करता तो वो लोग उसे वहीं मार देते हैं।
2018 में एक ट्रैवलर जॉन एलन ने फैसला किया कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाएगा और वहाँ उन लोगों को वो अपने मज़हब क्रिश्चियनिटी में आने की दावत देगा। और फिर जॉन ने एक लोकल मछेरे को रिश्वत दी और उसे कहा कि वो उसे उस आइलैंड तक ले जाए। और उस मछेरे का कहना था कि जॉन जैसे ही बाइबल लेकर उसकी तरफ गया तो उन लोगों ने उसे वहीं मार दिया और मार के वहीं रेत में दफना दिया। और वहाँ मौजूद दूसरे आइलैंड्स में रहने वाले लोग भी नॉर्थ सेंटिनल से अपनी दूरी रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल के लोग अपने अलावा किसी और को अपने आइलैंड पे बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आने की कोशिश की है और हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो उन लोगों से बात करें और उन्हें दुनिया के बारे में आगाह करें। लेकिन इस कोशिश में कईयों ने अपनी जानें गंवा दी और बाकी भाग निकलने में कामयाब हुए। 1880 में रॉयल नेवी बहुत सारे लोग और हथियार लेकर अपने साथ इस आइलैंड पहुंचे और उनका मकसद ये था कि इस आइलैंड के कुछ लोगों को आइलैंड से बाहर लेकर आया जाए। और उन्होंने उस आइलैंड से 4 बच्चे अपने साथ लिए और उन्हें अंडमान आइलैंड्स ले आए। लेकिन माहौल के बदलने की वजह से वो बच्चे बहुत ही बीमार हो गए और रॉयल नेवी ने डिसाइड किया कि उन बच्चों को वापस अपने आइलैंड में छोड़ दिया जाए। उसी के कुछ टाइम बाद 1991 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित के बहुत सालों की कोशिशों के बाद फाइनली उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ वहाँ के लोगों से। आइलैंड के लोगों ने उनके गिफ्ट्स जिसमें कोकोनट्स और कुछ फ्रूट्स थे उन्हें कबूल किया, लेकिन एक दूसरे की ज़बान न समझने की वजह से इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो न सकी। इसी मुलाकात के कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर से इस आइलैंड पे जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नॉर्थ सेंटिनल्स ने उन्हें इजाज़त न दी और उन पे हमला करना शुरू कर दिया। और 1996 में इंडियन नेवी ने इस आइलैंड के चारों तरफ एक बफर जोन लगा लिया और अब कोई भी टूरिस्ट या ट्रैवलर इस आइलैंड में दाखिल नहीं हो सकता। 5वीं जगह पे हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, और ये मुल्क बाकी मुल्कों से बहुत ही अलग और अपने हिसाब से चलता है और इसकी वजह है इस मुल्क की डिक्टेटर गवर्नमेंट। एक्चुअली 70 साल पहले कोरियन वॉर के ख़त्म होने के बाद कोरिया नॉर्थ और साउथ में बंट गया। साउथ कोरिया जहां आज़ाद और डेमोक्रेटिक मुल्क बना, वहीं नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गया जिसने खुद को दुनिया और उनकी पॉलिसी से बिल्कुल अलग कर लिया। नॉर्थ कोरिया में आज भी बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और जिनके पास इंटरनेट की सहूलत है भी सही तो उनको बस कुछ मखसूस साइट्स पे ही जाने की परमिशन है और आपके हर काम पे गवर्नमेंट की नज़र होती है। आपकी कोई भी ऐसी बात या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हुआ तो वो आपको जान से मार देंगे या फिर उम्र भर के लिए कैद कर देंगे। नॉर्थ कोरिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीब है और वहाँ के लोगों को छोटे छोटे रिसोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में खाने की शॉर्टेज की वजह से लोगों ने गवर्नमेंट के कहने पर अपने घर के पालतू जानवरों को ज़िबा करके खाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ट्रैवल या फिर टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा कम है, स्पेशली अगर आप अमेरिका या फिर साउथ कोरिया से बिलोंग करते हो, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को नॉर्थ कोरिया अपना दुश्मन मानता है और जो थोड़े बहुत यहाँ पर टूरिस्ट आते भी हैं तो वो सिर्फ चाइना से होते हैं। नॉर्थ कोरिया में अक्सर रोड्स और काफ़ी सारी जगहें आपको खाली नज़र आएंगी क्योंकि लोगों को बाहर घूमने की इजाज़त भी नहीं है। कोरियन वॉर के ख़त्म होने के बाद इस मुल्क से तकरीबन 3 लाख लोगों ने किसी तरीके से भागने की कोशिश की और जो लोग भागने में कामयाब ना हुए उन्हें या तो कैदी बना लिया गया या तो वहीं ऑन स्पॉट मार दिया गया। लेकिन कुछ लोगों के साथ तो और भी बुरा हुआ जब गवर्नमेंट ने उनके बजाय उनकी पूरी फैमिली को ही कत्ल कर दिया।